सिक्कों में छुपा आशीर्वाद, माँ की आखिरी पूंजी। यह कहानी एक छोटे से गांव की है, जहाँ सावित्री देवी नामक एक बूढ़ी माँ अपने तीनों बेटों राजवीर, समर्थ और आर्यन को अपनी सारी जमा पूंजी 9 स्वर्ण मुद्राएं 3-3 करके सौंपती है, ताकि वे अपने भाग्य का निर्माण कर सके। एक छोटे से गांव के किनारे स्थित कच्चा मकान बना हुआ था। दरवाजे पर तुलसी का चौबारा था और बरामदे में एक बूढ़ी माँ बैठी थी। पास में 3 युवक खड़े थे। घर पुराना लेकिन साफ सुथरा था। हल्की धूप फैली हुई थी। सावित्री देवी लकड़ी की चौकी पर बैठी थी। उनके चेहरे पर झुर्रियाँ थी, लेकिन आंखों में ममता झलक रही थी। उनके तीनों बेटे राजवीर, समर्थ और आर्यन उनके सामने खड़े थे। सावित्री देवी के हाथ में एक छोटी सी थैली थी। बेटा, यह मेरी सारी जमा पूंजी है, केवल 9 स्वर्ण मुद्राएं। वह तीनों बेटों की ओर देखती है और फिर 3-3 मुद्राएं उनके हाथ में रख देती है। माँ, ये आप हमें क्यों दे रही हो? बेटा, अब तुम सब बड़े हो गए हो। इन मुद्राओं से अपने भाग्य का निर्माण करो। जब कुछ भी बड़ा हासिल करो, तभी लौटकर इस आंगन में आना। लेकिन माँ, अगर हम असफल हो गए तो भी तुम्हारे लिए यह द्वार हमेशा खुला रहेगा। पर मुझे विश्वास है कि तुम सब सफल होगे। स्वर्ण मुद्राएं देखकर हल्का मुस्कुराया, जबकि राजवीर और समर्थ की आंखों में उत्साह था। राजवीर, माँ, एक दिन मैं अपनी ताकत से दुनिया में अपना स्थान बनाऊंगा। राजा मुझे सेना में ऊंचा पद देगा। समर्थ, और मैं व्यापार की दुनिया में सफल होकर इतना धनी बनूंगा कि लोग मेरा नाम सुनकर सम्मान से झुकेंगे। आर्यन, माँ, मुझे तो संगीत पसंद है। जहाँ जाऊंगा, बांसुरी के सुरों से लोगों का मन मोह लूंगा। राजवीर और समर्थ हल्का हंसते हैं। भाई, यह दुनिया बांसुरी बजाने से नहीं चलती। जीवन में आगे बढ़ना है तो शक्ति और धन चाहिए। हाँ, अगर कोई धनी नहीं बना तो दुनिया उसे 2 वक्त की रोटी भी नहीं देगी। सावित्री देवी तीनों को आशीर्वाद देती है और तीनों बेटे अपने अपने रास्ते पर निकल पड़ते हैं। राजवीर एक बड़े राज्य की ओर बढ़ने लगा। कुछ ही दिनों में वह एक विशाल किले के सामने पहुंचा, जहां राजा की सेना अभ्यास कर रही थी। अचानक एक सैनिक घायल हो गया और राजवीर उसकी मदद के लिए दौड़ पड़ा। तुम कौन हो? मेरा नाम राजवीर है। मैं योद्धा बनना चाहता हूँ और राजा की सेना में शामिल होना
चाहता हूँ। राजा विक्रम वहाँ पहुँचे। योद्धा बनना आसान नहीं, पराक्रम दिखाना पड़ता है। क्या तुम किसी भी परीक्षा के लिए तैयार हो? हाँ महाराज, मुझे अपनी शक्ति पर पूर्ण विश्वास है। राजा ने राजवीर को सेना के सबसे कुशल सैनिक से लड़ने की चुनौती दी। राजवीर ने तलवार उठाई और एक शानदार युद्ध कौशल के साथ सैनिक को हरा दिया। राजा विक्रम, तुमने जिस सैनिक को हराया है उसे आज तक कोई नहीं हरा पाया था। हम तुम्हें सेनापति नियुक्त करते हैं। राजवीर गर्व से मुस्कुराया। वह सफल हो गया था। एक दिन समर्थ एक विशाल नगर में व्यापार के लिए पहुंचा। एक दुकान पर रुकते ही उसे एक व्यापारी और उसकी पुत्री मंजरी मिले। मंजरी, क्या तुम व्यापारी हो? समर्थ, जी हाँ, मैं यहाँ व्यापार करने आया हूँ। व्यापार में सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? समय और विश्वास। जो इन्हें समझ ले वही सफल होता है। व्यापारी ने समर्थ को अपनी दुकान पर व्यापार शुरू करने का मौका दिया। जल्द ही उसने व्यापार की बारीकियां सीख ली और अपनी सूझबूझ से अच्छा लाभ कमाने लगा। ग्राहक उससे बहुत खुश थे। व्यापार केवल मुनाफे का नहीं, समझदारी और ईमानदारी का खेल है। मंजरी समर्थ की प्रतिभा से प्रभावित हुई और उसके पिता ने समर्थ को अपने व्यापार में साझेदार बना लिया। कुछ ही समय में मंजरी के साथ उसका विवाह हो गया और समर्थ नगर का प्रतिष्ठित व्यापारी बन गया। आर्यन शांत जंगलों में बांसुरी बजाता था। एक दिन एक लड़की की आवाज़ ने उसकी तान तोड़ी। सामने एक सुंदर युवती खड़ी थी। मेरा नाम कविता है। तुम बहुत सुंदर बांसुरी बजाते हो। धन्यवाद। संगीत ही मेरा जीवन है। मैं भी गाना गाती हूँ। हम साथ कुछ प्रस्तुत कर सकते हैं। धीरे धीरे दोनों का रिश्ता गहराता गया। कविता ने आर्यन से प्रेम का इजहार किया और दोनों ने एक मंदिर में विवाह कर लिया। आर्यन के लिए जीवन का संगीत ही सबसे बड़ी दौलत थी। तीनों भाई लौटते हैं घर। कुछ समय बाद तीनों भाई सावित्री देवी के पास लौटते हैं। राजवीर, समर्थ और आर्यन अपनी अपनी यात्राओं के अनुभवों के साथ। राजवीर ने अपनी तलवार दिखाई। माँ,
अब मैं सेनापति हूँ, समर्थ ने अंगूठी दिखाते हुए कहा। माँ, अब मैं एक सफल व्यापारी हूँ। जब आर्यन की बारी आई, दोनों भाई हंसते हुए बोले, लगता है ये अब भी वही बांसुरी वाला है और जंगल से एक लड़की भी ब्याह लाया है। कविता शांत खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखों में आत्मविश्वास था। किसी को उसके लिबास से मत परखिए, उसकी पहचान समय आने पर सामने आ जाती है। अचानक एक सैनिक घोड़े से उतरकर आया। माताजी, राजा विक्रम आपसे मिलने आ रहे हैं। राजा विक्रम वहां पहुंचे और सभी चौंक गए जब उन्होंने कविता की ओर देखकर कहा, मेरी पुत्री। पिताजी, कविता बोली। सब अचंभित रह गए। कविता कोई और नहीं, राजकुमारी कविता थी। वर्षों पहले वह महल छोड़ चुकी थी। राजा विक्रम, मैं जानता था कि मेरी पुत्री सही निर्णय लेगी। जब मुझे पता चला कि उसने आर्यन से विवाह किया है तो मुझे गर्व हुआ। सावित्री देवी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, तूने तो सच में सबसे ऊंचा भाग्य पाया है। राजवीर और समर्थ ने आर्यन से गले मिलकर माफ़ी मांगी। सावित्री देवी ने तीनों बेटों को गर्व से देखा। उनकी आंखों में संतोष और आशीर्वाद की चमक थी। अंत में राजवीर शक्ति के मार्ग पर निकलता है और अपनी वीरता से एक राज्य का सेनापति बन जाता है। समर्थ व्यापार में उतरता है। ईमानदारी और चतुराई से व्यापारी बन जाता है और एक व्यापारी की पुत्री मंजरी से विवाह कर लेता है। आर्यन, जो सबसे सरल और शांत स्वभाव का है, संगीत को अपना जीवन बनाता है और जंगल में बांसुरी बजाते हुए कविता नाम की एक गायिका से प्रेम कर बैठता है। हर इंसान की सफलता की परिभाषा अलग होती है। किसी के लिए वो पद है, किसी के लिए धन और किसी के लिए प्रेम व आत्मिक शांति। जीवन में सच्ची सफलता वही है जो मन को संतोष दे। दोस्तों, उम्मीद है कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।